अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो मुफ्ती अकमल साहब की है और उनका एक बड़ा मकाम है और बहुत अच्छे वो यासर बयानात करते हैं। यासर मुफ्ती अकमल साहब अपनी जो पब्लिक है ना जी उसको ये बता रहे हैं कि नात की महफिलों में क्या कुछ हो रहा है बिल्कुल। और क्या कुछ होना चाहिए। आपको पता है कि मुफ्ती अकमल साहब का नाम जो है वो अहले सुन्नत के जो उलमा कराम के सफ़े अव्वल के उलमा में आता सही है बात और है। बड़े ज़बरदस्त आलिम हैं, बड़े ज़बरदस्त जो फतवे वो देते हैं और इस्लाम की जो ट्रू पिक्चर है सही बात वो है। पेश करने में पेश हैं। खुदा इस खुशफहमी से बाहर आओ, सुन्नियों बाहर आ जाओ। ये हमें धोखे में मुब्तला किया गया है कि तुम नबी के नाम के नारे लगाओ, नात खानी करो, नजात पा जाओगे। कोई ऐसा स्टैंडर्ड शरीयत ने नहीं दिया। इताअत रसूल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नात खानी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसका सवाब मिलेगा, ये सवाब नहीं मिल नो सवाब हासिल होगा, सवाब नहीं मिलेगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनसे मुतमिन होकर सोचना नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनटन सुन्नी साहब आप यहां खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है, और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधा जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, ये पप्पू निकल जाएगा वहां पे, क्योंकि हर रात ये नात खानियों में बैठा करता था। बात सही है। कुल हाथु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाइए अगर आपके पास दलील है तो पेश कर देना। सिवाय आपके हुस्न जन के क्या है? आप कहेंगे जी हमारा हुस्न जन है, अल्लाह करम फरमाएगा। आपके हुस्न जन की तरह तो काफिर भी हुस्न जन रखता है। हिंदू भी कहता है भी मेरा हुस्न जन है, मेरी बुतों की इबादत से अल्लाह मुझे नजात देगा। क्रिश्चियन भी ये कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को मैं अल्लाह का बेटा मानता हूं, अल्लाह मुझे नजात देगा। हुस्न जन पर फैसला नहीं होता, वरना तो हर एक हक कहलाए, दलील पर फैसला होता है। आप मुझे दलील दीजिए कि आप नमाज ना पढ़े, आप झूठ बोले, आप गीबतें करें, आप लड़कियों के पीछे भागें, आप फहाशी करें, आप गंदी गालियां बकें, आप हीरोइन पिए, आप सिगरेटें पिए, आप नशा करें, आप माँ बाप की आंखों में आंखें डालकर बदतमीजियां करके उनको उनकी कमजोरियों का एहसास दिलाए और सिर्फ नात खाने में बैठे आपको नजात मिल जाएगी। लाइए दलील इस पे पेश कीजिए। बहुत बड़ी बात है। मैं ये बैठा हूं, लाओ दलील लेकर आओ यहाँ पर कि आपका जुलूस निकालना आपको नजात दे देगा, लाइटिंग करना आपको नजात दे देगा। गलत। अगर किसी ने आपको जहन बनाया है, किसी नात खान ने जहन बनाया है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हैं और जो सरकार की महफिल में आता है सरकार बरोज़ क़यामत उसको सीने से लगाकर जन्नत में ले जाएंगे, आपके ऊपर वाजिब है आप उस नात खान को बाद में रोकें और कहें इस पर दलील पेश करो। ठीक है, हम तुम्हारी बात मानते हैं। नहीं मानते मुफ्ती साहब की बात, वो डांट के चले गए, सख्त लहजे में गुफ्तगू की। तुमने बड़ी प्यारी बात कही, लाओ दलील दो। जब तक नात खान दलील ना दे बंद कर लेना उसको घर के कमरे में, बोलने के नहीं जाने देंगे। तुमने कैसे धोखे में मुब्तला किया, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया। हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम समझते नजात हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? सही। जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसको हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ाकर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें यासिर भाई, आजकल के दौर में इन जैसे उलमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि हर फिरके के अंदर 8-10 इस तरह के उलमा कराम आ जाए ना तो गेम चेंजर हो जाए। सही बात है। और यासिर इस कदर बिगाड़ आ चुका है ना माशरे में कि लोग यकीन करें कि आप कोई महफिल हो ना, हम उसको बुरा नहीं कह रहे, अगर अच्छी महफिल है तो वो ठीक है, लेकिन यासिर लोग महफिलों में हज़ारों की तादाद में बैठे होते हैं, लेकिन साथ ही जब नमाज का टाइम होता है तो मस्जिद में जाएं तो वहाँ पे बंदा ही नज़र नहीं आता। बिल्कुल, पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं आशिकाने रसूल। ऐसा ही है। हालांकि यासिर जो पहला क्वेश्चन होना है वो नमाज का होना है। बिल्कुल। तो पता नहीं, अच्छा उसमें यासिर कोई लॉजिक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि हर बंदा झूठ भी बोल रहा है और हर बंदा फ्रॉड भी कर रहा है, हर बंदा जिना भी कर रहा है, तो लेकिन कह रहे हैं कि हम आशिकाने रसूल हैं। असल में वजह बिलाल ये है कि तमाम जितने भी फिरके हैं ना मुसलमानों के, हर फिरके ने ना कुछ शॉर्टकट लोगों को बता दिया है। सही बात है। कुछ कहते हैं कि आप सिर्फ तबलीग कर लें, आपके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। बात है। कुछ कहते हैं कि आप सिर्फ नात खानी में बैठ जाएं, सही बात है, आपके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इस्लाम जो है ना वो पूरे का पूरा अमल करने वाली चीज़ का नाम है। सही बात। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, अमल किया इस्लाम के ऊपर। सही बात है। और करके दिखाया, और हमारे लिए वो नमूना है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं यासिर। आजकल नात ख्वां भी ऐसे आ चुके हैं यासिर जो प्रॉपर तौर पे बिजनेसमैन है,
बिल्कुल, वो पहले रेट तय करते हैं। जी, रेट तय करते हैं, आने जाने का किराया लेते हैं यासिर, और हैवी किस्म की जो वेले हैं वो वहाँ पे पैसे लुटाए जाते हैं, और ये सारी चीजें तय होती हैं पहले। जी तय होती हैं, और यासिर वो बोरियों में पैसे भर के ले जाते हैं और आके कहते हैं कि मैं तो हजूर का मांगता हूँ। है तो वैसे मांगता ही वो। हाँ, लेकिन असल में पता क्या चीज़ है, वजह सिर्फ यही है कि इनके कॉन्सेप्ट खुर्द-मुर्द हो गए हैं सारे। इनको पता ही नहीं है कि ट्रू इस्लाम क्या है, क्योंकि कभी इसको रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं की इन्होंने। इनको अपने इज्जत, शोहरत और माल की फिक्र होती है, जिसके पीछे ये आते हैं, और अल्लाह ताला वो उनको अता कर देता है। आजकल की महफिलें इस तरीके की हो गई हैं कि वहाँ पे इस तरह की, मतलब जो भी मेज़बान है या जो भी नात ख्वां, इस तरह के फ़िक्रे बोले जाते हैं ना कि अगर आप महफिल में आ गए हैं तो आप पाक साफ़ हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे, या मतलब उसका ये आप कह सकते हैं कि आप अगर महफिल आप अटेंड करते हैं रेगुलर और जिक्र अज़कार करते हैं तो आपको बाकी नाउज़ुबिल्लाह लवाज़मात की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा भी क्लेम किया जाता है। असल में ना पूरा लुब्बे लुबाब ऐसा पेश कर देते हैं लोगों को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये समझ आना शुरू हो जाती है कि अगर आपने सिर्फ ये एक महफिल अटेंड कर ली ना तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और आप जन्नत में चले जाएंगे। सही बात है। लेकिन दीन पूरे के पूरे प्रैक्टिस का नाम है, पैदा होने से लेके मरने तक। सही बात। आपने हर टाइम अपने ईमान की फिक्र करनी है, दीन इस्लाम के ऊपर अमल करना है, नमाजें पढ़नी है, लोगों के हुकूक का ख्याल रखना है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों को मिक्स करके ज़िंदगी गुजारनी है, तो फिर आपका बेड़ा पार होगा वहाँ। यासिर, जो ये मुफ्ती अकमल साहब हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि यकीन जाने इन जैसे लोगों की आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खराफात यासिर इतनी बढ़ चुकी है ना। और मैंने ये पिछले दिनों में वीडियोस देख रहा था यासिर, ये जो 12 रबीउल अव्वल गुजरा है, इस तरह की यासिर नॉनसेंस हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल, बाकायदा तौर पे डांस और बाकायदा तौर पे ढोल बिल्कुल और झूमर वगैरह वो पेश की जा रही है। मतलब किन की आड़ में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी पैदाइश की खुशी में। हालांकि ये कोई तरीका नहीं है, उनकी खुशी तरीका नहीं है। हर तरह के एटिकेट्स हमें सिखा दिए गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो पैदाइश का दिन है ना बिलाल, वो रोज़ा रख के गुजारते थे, और यहाँ पे देखें चढ़ती हैं। ठीक है, चलें देगें भी चढ़ा लें, ठीक है, एक मखसूस दायरे के अंदर रह के, ठीक है, लोगों में खाना तकसीम करें, गुड, अच्छी बात है, सही है। लेकिन चीज़ ये आप खराफात में ना जाएं। अब जैसा कि ये डांस पार्टियां अरेंज करवाना, ठीक है, और उसमें अपनी मर्जी से जो मर्जी करना। सही बात है। सर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरती होगी बिल्कुल जब ये सारे मामलात वो देखते होंगे। वो पहले ही अपनी उम्मत के लिए इतने फिक्रमंद हैं, सारी सारी रात वो जागते थे, उनके पैर मुबारक सूज जाते थे अल्लाह की इबादत में खड़े हो के, रो रो के अपनी उम्मत के लिए मांगते हुए। सही बात है। तो अभी उनकी क्या कंडीशन होगी? सही बात है। तो हमें चाहिए कि यार हम उनका, इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत का दिल ना दुखाएं। बिल्कुल, ठीक है, नात की महफिलें अटेंड करें, लेकिन साथ अदब व आदाब का, और साथ खास तौर पे नमाजों का, और एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं यासिर, उनका भी ख्याल करें। आम लोग जब इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना बिलाल, तो फिर उनसे इतना गिला नहीं बनता। सही बात। लेकिन जब कोई पीर, कोई आलिम या बाशऊर बंदा अपने सामने ये सारा कुछ अरेंज करवा रहा होता है ना, और अपनी सुपरविजन में, तो यार फिर दिल दुखता है कि यार एक तरफ तो आप इस्लाम के अलंबरदार हैं, दूसरी तरफ इतनी खराफात के ऊपर ना उसको कंडेम कर रहे हैं, बल्कि अपनी सुपरविजन में उसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें सुधरने की ज़रूरत है, वो ना हो कि कल को हम अल्लाह की पकड़ में आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हमें चाहिए कि हम अपने इस्लाम, ट्रू इस्लाम की टीचिंग जो है उसके ऊपर अमल करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना हमें दीन सिखाया है उसके ऊपर अमल करने की कोशिश। सही बात। ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।